अनुपम सिंक्स के ड्रेन पाइप इंस्टॉलेशन वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। ड्रेन पाइप इंस्टॉलेशन के जो मेन पार्ट्स हैं, वेस्ट कपलिंग्स, ओवरफ्लो पाइप असेंबली, कपलिंग टी पाइप्स, डोम टी ट्रैप्स, ड्रेन पाइप स्लीव्स, टी बेंड्स, फ्लेक्सिबल पाइप कनेक्टर, प्लास्टिक नट्स, फ्लैट वॉशर्स, टेपर वॉशर्स। सबसे पहले हम वेस्ट कपलिंग, जो कि इंटेलीड्रेन कपलिंग भी कही जाती है, उसे फिट करेंगे। ये उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं: मेन बॉडी, स्ट्रेनर, वॉशर, नट और लिड। इंटेलीड्रेन कपलिंग को पहले खोल लें। सबसे पहले ये प्लास्टिक का नट निकालें, साथ में एक ब्लैक वॉशर निकलेगा। लिड हटाएं, स्ट्रेनर निकालें और जो ऊपर ये सफ़ेद फोम का वॉशर है, ये इंटेलीड्रेन के साथ ही रहेगा और अंदर की तरफ से लगाया जाएगा। इसे अंदर की तरफ से पूरा बिठा दें और सिंक को पलट कर उल्टा कर लें। जो नीचे की ओर का पोर्शन है, उसके अंदर फिर एक काला रबर का वॉशर लगाएं और ऊपर से प्लास्टिक का ये नट कस दें। जो साथ में स्पेशल टूल है, उसकी मदद से इस नट को अच्छी तरह कस दें ताकि कपलिंग बिल्कुल ना हिल पाए। ये हमारी कपलिंग्स फिट हो गई हैं। सबसे पहले हम ओवरफ्लो पाइप फिट करेंगे। ये ओवरफ्लो पाइप का हेड है। इसका बीच का पेच पहले खोल लें। हेड के अंदर 3 पिन हैं, एक ऊपर और 3 नीचे। उसी तरह गैस्केट में 3 होल हैं, एक ऊपर और 3 नीचे। हेड और गैस्केट को पिन और होल के साथ अलाइन करके फिक्स कर लें। उसके बाद साथ दिया गया पाइप उसके अंदर जोर लगाकर फिट कर दें। ये पाइप इस जगह पर लगाया जाता है। बीच के होल में अंदर से स्क्रू को पकड़कर बाहर से ओवरफ्लो बॉडी के हेड को लगाएं और हाथ से स्क्रू को कस दें। स्क्रू ड्राइवर से उसे अच्छी तरह टाइट कर दें ताकि वो अपनी जगह पर टाइट फिट हो जाए। अब हम कपलिंग टी पाइप लेंगे। सबसे पहले एक प्लास्टिक नट लेकर हम उसे इस तरह पर चढ़ाएंगे। फिर एक टेपर वॉशर उसमें इस तरह से लगाएंगे कि जो पतला हिस्सा है वो बाहर की तरफ हो। एक डोम टी ट्रैप लेकर उसमें ये वाला पाइप जितना हो सके उतना डाल देंगे और ऊपर से ये नट टाइट कर देंगे। अब एक फ्लैट वॉशर को ऊपर वाले नट के बीच में रख इस पूरी असेंबली को उल्टा कर हम कपलिंग के ऊपर कस देंगे। ध्यान रहे कि फ्लैट वॉशर अपनी जगह से हिले ना। इसी तरह दूसरे कपलिंग पर भी ये असेंबली हम फिट कर देंगे। दोनों के आउटलेट पाइप्स एक दूसरे की तरफ होने चाहिए। ड्रेन पाइप स्लीव्स स्टैंडर्ड साइजेस में आती हैं और अपने मॉडल के अनुसार आपको उन्हें काटना होगा एक हैक्सॉ ब्लेड से। टी बेंड को लेकर उसे इस प्रकार दोनों बोल्स के बीच में अंदाजन पकड़ें और अपनी पाइप स्लीव को देखें। 1 इंच के करीब वो टी ट्रैप के अंदर जाता है और 1 इंच के करीब वो टी बेंड के अंदर रहता है। सो 1-1 इंच का मार्जिन आप टी बेंड और टी ट्रैप के अंदर रखकर उस पर निशान लगा लें और उसे काटना शुरू करें। कट जाने के बाद उसे टी ट्रैप के अंदर लगाएं। उसके आगे टी बेंड लगाएं और दूसरा पाइप लेकर उसे इस प्रकार नापें कि वो भी 1 इंच टी ट्रैप के अंदर हो और 0.25 इंच के लगभग टी बेंड के अंदर। इस तरह निशान लगाकर उस पाइप को भी काट लें। दूसरा पाइप कट जाने के बाद में दोनों पाइप्स को निकालकर उनके दोनों सिरों पर नट लगाएं, टेपर वॉशर चढ़ाएं ताकि टेपर का छोटा सिरा बाहर की ओर हो।
दूसरे सिरे पर भी नट और टेपर वॉशर लगाया। उसे टी ट्रैप में लगाकर टाइट कर दें। दूसरे पाइप को भी नट और टेपर वॉशर लगाकर हमने तैयार कर लिया। दोनों सिरों पर नट और वॉशर लगाएं। उसे दूसरी साइड के टी ट्रैप के अंदर थोड़ा सा अपनी तरफ घुमाकर इसे आधा टाइट करें। अब टी बेंड लेकर उसे एक पाइप में लगाएं और थोड़ा टाइट करें। दूसरी साइड का पाइप लेकर टी बेंड के दूसरे हिस्से में लगाकर उसे पीछे कर एक सीध में ले आएं। टी बेंड का आउटलेट ऊपर की ओर कर सारे नट धीरे धीरे टाइट कर दें। जो ड्रेन आउट पाइप स्लीव है, अब उसे लेकर उसमें भी एक नट और एक टेपर वॉशर लगाकर उल्टा कर इस टी बेंड के अंदर फिट कर दें। जो ओवरफ्लो पाइप हमने सबसे पहले लगाया था, उसको जोड़ने के लिए यहाँ दिया गया टी जॉइंट का ये ढक्कन निकालें और इस पाइप को उसमें पुश फिट कर दें। आपकी ड्रेन पाइप असेंबली तैयार है। अगर आपके फ्लोर में जो आउटलेट है वो इस पाइप की सीध में नहीं है, तो हमारे दिए गए फ्लेक्सिबल पाइप कनेक्टर को आप ड्रेन पाइप स्लीव की जगह लगा सकते हैं। इसमें आपका फ्लेक्सिबल होस पाइप सीधा फिट हो जाएगा। ट्रैप को साफ करने के लिए इस तरह से आप उसे खोल सकते हैं। जो भी कूड़ा कचरा होगा वो इस ट्रैप में आकर फंस जाएगा। इसे खोलकर साफ करें और दोबारा बंद कर दें। ये मेंटेनेंस के लिए है और इसे खोलना और बंद करना काफ़ी आसान है।